अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाली रकम को और नोमिनेटर कहते हैं ऊपर वाली रकम को। अगर आप सादा अल्फाज में समझ सकें तो इसका मतलब ये है कि हमने डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। अब देखें इसका क्या तरीक़ाकार है। जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? साइन चेंज करते हैं। अगर आपके पास दो रकमें हैं, दरमियान में प्लस है, तो आपने साइन चेंज कर देना है उसका। यहाँ पे है 4 जमा 3 की जजर, तो आपने क्या करना है 4 माइनस 3 की जजर। इससे आपने ज़रब भी करनी है और आपने इसको तकसीम भी करना है। अब जो है नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे नीचे जो है एक फार्मूला है जो कि हमने 8 क्लास में भी पढ़ा था, a प्लस बी a माइनस बी। ये हमारे पास इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हर सवाल में तकरीबन यूज़ होगा, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। अब इसमें जो है ऊपर वाली रकम को आप वैसे रखें, नीचे फार्मूला अप्लाई करें। देखें a प्लस बी a माइनस बी, पहली रकम जो होगी वो a हो जाएगा और जो दूसरी रकम होगी वो हमारे पास b हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, पहली रकम का स्क्वायर लेना है माइनस, फिर आपने दूसरी रकम जो है 3 की स्क्वायर रूट, इसका भी आपने स्क्वायर लेना है जैसे कि मैंने आपको फार्मूला बताया है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे जो है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, बाकी बचेगा 3। अब देखें 16 में से 3 चले जाएं, बाकी बचता है 13। अब 13 में को 13 से कट कर दें, बाकी हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखें डिनोमिनेटर इसका ख़त्म हो गया है, तो वो इट मीन्स वो रैशनलाइज हो गया है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर में है 3 स्क्वायर रूट। अब देखें वहाँ पे जो हमने पहला पार्ट किया है उसमें 2 रकमें थी नीचे, 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट, तो उसको हमने रैशनलाइज किया था, उसका साइन चेंज कर दिया था। लेकिन इसमें जो है वो एक ही रकम है, तो जब एक रकम आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर तो उसी रकम से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी आपने कर देना है। अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। नीचे देखें स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो जाती है तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाता है, यानी इसकी पावर भी 1 होती है, इसकी भी। तो जब वो मल्टीप्लाई होता है तो उसकी पावर 2 हो जाती है। अब यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी, कैंसर। तो अब 3 स्क्वायर रूट को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई रकम हो तो वो स्क्वायर रूट वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट को 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 जार 15 की स्क्वायर रूट और नीचे जो है वो 3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है 2 की स्क्वायर रूट माइनस 1 और डिनोमिनेटर में है 5 स्क्वायर रूट। अब ये पिछले सवाल की तरह है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि सिंगल टर्म है 5 की स्क्वायर रूट, तो हम इसी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे।
अब हमारे पास नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 5 की स्क्वायर रूट को 5 के स्क्वायर रूट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर दें, अंदर 5 स्क्वायर रूट को 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 की स्क्वायर रूट माइनस, फिर 5 स्क्वायर रूट को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 की स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो नीचे हमारे पास 5 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। ये हमारे पास 6 - 4 × 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 6 + 4 × 2 स्क्वायर रूट। अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में जो है 2 रकमें हैं और दरमियान में है प्लस। तो मैंने आपको बताया था भी अगर दरमियान में प्लस हो तो उसको हम रैशनलाइज जब करते हैं तो साइन चेंज कर देंगे, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो हम प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 - 4 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 6 - 4 2 स्क्वायर रूट। अब देखें ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली जो है वो नीचे से। अब नीचे जो है फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, a + b a - b, ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और ऊपर जो है ये देखें सेम रकमें हैं, एक जैसी रकमें हैं। जब एक जैसी रकमें आपस में ज़रब हों तो इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 होती है, इसकी भी पावर कुछ नहीं है तो 1 होती है। जब ये आपस में ज़रब होंगी तो इनकी पावर जमा हो जाएंगी, 1 + 1 2, यानी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ये होल का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे फार्मूला लग जाएगा a + b a - b, ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। पहली रकम को हम a कह देते हैं और जो दूसरी रकम है उसको हम b का नाम देते हैं। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी पहली रकम का स्क्वायर माइनस जो दूसरी रकम है उसका भी स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला मजीद लगेगा a - b होल का स्क्वायर। ये आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, a² + b² - 2ab। तो अब इसको हम ओपन करेंगे फार्मूले के ज़रिए। ये हो जाएगा a का स्क्वायर, पहली रकम को हम a कह देते हैं और दूसरी रकम को हम b कह देते हैं, प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 2 स्क्वायर रूट है। नीचे जो है 6 का स्क्वायर लें, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36 माइनस, अब यहाँ पे देखें 2 रकमें हैं 4 और 2 की स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर है। अब देखें 4 का स्क्वायर हम अलग कर देते हैं, इसका स्क्वायर हम अलग कर देते हैं, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो 2 बचेगा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 32। अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 प्लस इसका स्क्वायर अभी मैंने ओपन करके आपको दिखाया है, इसका आंसर हमारे पास आता है 32 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 6 12, 12 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करें 48 और 2 की स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई। अब 36 में से 32 जो है वो माइनस कर दें, बाकी हमारे पास आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। अब 36 में 32 ऐड कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 68 माइनस 48 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए ऊपर से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो वो इस 4 से कट हो सकता है, तो हम क्या करेंगे 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। जो चीज़ कॉमन होती है वो हम डिवाइड करते हैं। 68 को 4 पे अगर हम डिवाइड करें 4 1 4,
6 में से 4 गया 2, यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर 4 7 आर 28। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 17 माइनस। अब 48 को भी 4 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू 2 स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाई 4। अब देखें 4 से 4 कट कर दें तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12 और 2 की स्क्वायर रूट। अब हम चलते हैं 5 पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली रकम है डिनोमिनेटर हमारा, अब देखें दरमियान में प्लस आ रहा है, 2 रकमें हैं, तो इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे हम, प्लस की जगह हम क्या लिख देंगे माइनस, साइन चेंज कर देंगे। अब जिस चीज से हमने मल्टीप्लाई किया है उसी रकम पे हम डिवाइड भी कर देंगे। अब ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली नीचे से। अब नीचे जो है दोबारा वही फार्मूला लगेगा हमारे पास, a प्लस बी ए माइनस बी, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और ऊपर जो है फार्मूला a माइनस बी होल का स्क्वायर, ये इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास होल का स्क्वायर, नीचे फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, तो आपने पहली रकम का स्क्वायर ले लेना है माइनस, फिर आपने दूसरी रकम का भी स्क्वायर ले लेना है। अब इसको हम फार्मूले के जरिए ओपन करेंगे तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab। नीचे जो है यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा 3 माइनस 2। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 प्लस 2 हो जाएगा माइनस 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 आर 6 और नीचे 3 में से 2 गया 1। अब इसको ऐड कर दें, 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट। अब इसको हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो यही रकम आ जाएगी, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास 4 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। अब जैसा कि हमने पीछे वाला सवाल किया है, 2 रकमें हैं और दरमियान में प्लस है, तो इसका हम कॉन्जुगेट जब लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट। अब इससे हमने मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी हम करेंगे। अब देखें ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो हमारे पास नीचे वाली रकम है वो नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4 3 स्क्वायर रूट इंटू 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा पहली रकम का स्क्वायर माइनस जो दूसरी रकम है उसका भी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास, इसको भी वैसे लिख लें, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 7 माइनस 5। अब ऊपर वाली रकम को वैसे लिख लें, 7 में से 5 गया, बाकी बचेंगे हमारे पास 2। अब इस 2 से इस 2 को कट कर दें, 4 को, 2 2 आर 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 स्क्वायर रूट इंटू 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को है सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।